प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो शशि भाई जी, हम आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ये क्या हुआ प्रभु जी? अरे हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और हम आपके चरणों में प्रणाम नमन वंदन करते हैं प्रभु जी। तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम करते हैं, आपके चरण स्पर्श करते हैं। प्रभु जी, इसका अर्थ नहीं समझ में आया। अर्थ थोड़ी निकालना है इसमें। नमन करते, वंदन करते तो अपना अपना स्टाइल है सबका। लेकिन प्रभु जी, यह है उस परब्रह्म के आगे एक बहुत ही ऐसा जीव जिसका कोई अस्तित्व दिखाई भी नहीं दे सकता। और परब्रह्म उसको ये बात कहे तो उस जीव को तो अटपटा लगता है ना ये। हमें भी ऐसा ही अटपटा लगता है, इसीलिए हमने वो अनाउंस करवा दिया है ना कि हमारे कोई चरण स्पर्श ना करे। तो कैसा लगता है आपको? तो हमें भी वैसा ही लगता है, तो इसीलिए हमारा कोई चरण स्पर्श ना करे, है ना। लेकिन जीव जो है परमेश्वर से मिलकर के ही पूर्ण हो सकते हैं, तृप्त हो सकते हैं। उनके तो भाव भी मिलना तभी है पूर्ण। हाँ है जी। ना, मिलना है और दूर से नमस्कार कर देना है ना। तो उसमें सब आ गया। तो हमारे चरण जी। स्पर्श नहीं होते, भगवान के होते हैं और हमारे गुरु जी के होते हैं, जी। है ना। तो ये ध्यान रखना है। हम आप सबके चरण स्पर्श कर सकते हैं, उसमें कोई ये बात नहीं है, ठीक है। तो आप कोई रोकना नहीं है हमें। हाँ, तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, कल के रात के सत्संग में आपने कहा था कि जो लोग दारू पीते हैं हाँ हाँ और दारू नहीं छोड़ते हैं, उनका हाँ हाँ। अगले 2 जन्म कुत्ते के होंगे। तो इससे क्या अभिप्राय है प्रभु जी? इसको क्या थोड़ा-सा बात कर रहे स्पष्ट हो, मतलब कीजिएगा। अगले 2 जन्म कुत्ते के? जी। ऐसा बोला था हमने? हाँ जी प्रभु जी, ऐसा ही बोला था। कोई बात नहीं, तो होंगे, उसमें क्या है, बड़ी बात थोड़ी है। तो तो इससे नॉर्मल क्या बात है। तात्पर्य नहीं, इससे तात्पर्य क्या ये है तात्पर्य कि है? देखो, दारू तो एक सिंबल है। जैसे आइसक्रीम एक सिंबल है, हमने कहा संसार, आइसक्रीम यानी संसार, दारू यानी आदत। अब भीतर सब चेक करना कि कौन कौन सी आदतें हैं। तो गुस्सा करने की आदत है। देखो, दारू की तो आदत दिखती है, तो गुस्सा करने की आदत होती है। ईर्ष्या भाव में चले जाने की आदत होती है ना। किसी का कुछ अच्छा देखा तो ईर्ष्या भाव, तुरंत कंपैरिजन की आदत होती है ना। कि उसके फैमिली में कैसा है, उसका बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, उसका पति अच्छा है, उसकी पत्नी अच्छी है, उसके माँ बाप देखो, उसके सास ससुर कैसे, है ना। और मेरे देखो, उसके पास ज्यादा पैसा है और मेरे पास देखो, उसके पास जूते हैं, मेरे पास देखो, उसका कपड़ा कीमती है, मेरा देखो। ये कंपैरिजन की आदत होती है। ये आदत दारू की है, याद रखना। छोड़ नहीं पाते हो जल्दी से, न समझाने से छोड़ पाते हो। जैसे वो दारू पीने वाला है ना, उसको कितना भी समझाओ, नहीं समझता है, लीवर खराब हो जाता है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, 2 बार हॉस्पिटलाइज किया है, फिर भी नहीं समझ पाता है। इस तरह से ये छोटी छोटी आदतें आपके भीतर है ऑलरेडी बहुत सारी, आपको पता ही नहीं है। तो ईर्ष्या भाव की आदत है। फिर दुर्गुण लेने की आदत है, दोष एकत्रित करने की आदत है। यानी वो आदमी कितना भी अच्छा होना, उसको उसमें कमी ही दिखती है। कमियां ढूंढने की आदत, ये आदत ही है। और क्या है, अच्छा खासा आदमी है, सरल बड़ा है, नहीं वो तो क्या, उसके खानदान में अच्छा लोग मिले हैं ना, इसीलिए सरल है, बाकी तो वैसा है। यानी उसमें कमी ढूंढने की आदत। बड़ा खुश रहता है क्योंकि उसको पत्नी अच्छी मिल गई, बड़ी खुश रहती है क्योंकि उसको पति अच्छा मिल गया। अगर मेरे जैसा मिलता ना तो फिर बोलते। ये कमियां ढूंढने की आदत, कंपैरिजन करने की आदत, है ना। बहुत सारी ऐसी गंदी आदतें हैं भीतर, हम इसको देखते ही नहीं कभी। हमें तो वो सामने वाला दारू पीता है ना, वो दिखता है, वो सामने वाला बीड़ी फूकता है, वो दिखता है। लेकिन हम क्या क्या फूकते रहते हैं ना, पता ही नहीं हमें। थोड़ा होश में आकर अपनी आदतों को चेक करो, है ना। नहीं पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े ही चाहिए, ये भी आदत है। मेंटालिटी है, फिक्सिटी है। और
क्या कहते हैं, मान्यताएं बहुत सारी, उसकी वजह से आदतें हो जाती। ये सारा एक दूसरे से रिलेटेड है, मान्यताएं, आदतें, बेहोशी, अज्ञान, ये सारा कुछ कनेक्शन है, जाल है, माया जाल इसको कहते हैं। इसको तोड़ के बाहर निकलना है, समझदार बनना है। तो जो ऐसी आदतों में फंसे है ना, उसका अगला 2 जन्म कुत्ते में है, याद रखना। वो आदत को हटाने के लिए कभी कभी क्या है, जीव को उसमें डालते हैं, मनुष्य में से निकाल के कुत्ते में डालते हैं, तो कुत्ते वाली आदत लगा के वापस मनुष्य में आ जाता है। तो दारू तो छूट जाती है, लेकिन भौंकने का स्वभाव रह जाता है। आप समझे? दारू छुड़ाने के लिए उनको कुत्ते का जन्म दिया, है ना। और जब दारू छूट गई तो वापस मनुष्य का जन्म दिया, लेकिन उस जन्म में वो कुत्ते वाले जो गुण है उसकी आदत पड़ गई थी। तो हर जीव, प्राणी मात्र, मनुष्य, सब कुछ ना कुछ आदत से घिरा हुआ है, होश में नहीं है। तो बेहोशी ही आदत है, और हमारा रास्ता होश का है, मेल नहीं होगा, है ना। तो भीतर चेक करना, क्या क्या कहाँ कहाँ हम फंसे हैं, इन्हीं सारी आदतों में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और हम चाहते हैं मोक्ष। कैसे होगा? और हजारों आदतें ऐसी मिल जाएगी भीतर, होश में नहीं हो। अब एक आदत को छोड़ने के लिए कभी कभी जन्म लगते हैं, 2 4। तो यहाँ तो हजारों आदतें घिरी हुई है, और वो भी अनंत मान्यताओं के साथ में। तो ये सारा सिलसिला चलता रहता है। कब मुक्त होगे? आए हो मुक्त होने के लिए, पर कर क्या रहे हो? मुक्त हो तो नहीं रहे हो, आदतें तो छोड़ नहीं रहे हो। तो जब गुरु कहते हैं ना कि इसको छोड़ दो, ये आदत है, तो होश पूर्वक उसको छोड़ दो। नहीं तो इतने में नहीं समझे ना, तो फिर प्रकृति समझाएगी, यानी काल कर्म और माया का चक्कर समझाएगा, डंडे पड़ेंगे। उतने से भी नहीं समझते ना, तो फिर आपको मनुष्य जन्म में से निकाल कर ऐसे पशु में डालेंगे जहां वो आदत नहीं रहेगी फिर। आप समझे? भगवान को आपकी आदत छुड़ानी है, आपको मुक्त करना है, मान्यताओं से, आदतों से मुक्त करना है, ये उनका पर्पस है। जब ये पर्पस नहीं समझते ना, तब डंडे पड़ते हैं। तो किसी भी प्रकार की गोलगप्पे खाने की आदत है, तो जैसे ही मार्केट में गए, गोलगप्पा देखा, चालू हो गए, ये आदत है। गोलगप्पे के भीतर कीड़े होते हैं ना, उसका जन्म देंगे फिर, खाओ। उसमें से कब वापस मनुष्य में आओगे पता नहीं, है ना। तो ऐसी आदतें छोड़ना है। मन से पकड़े हो ये सारा कुछ, खुद से ही पकड़े हो, मेरी आदत छूटती नहीं, तो कोई बात नहीं, डंडे पड़ेंगे, डंडे से समझ जाओ। बातों से नहीं समझते तो डंडे से समझ जाओ, उससे भी नहीं समझते तो फिर अनंत चक्र पड़ा है, इतने मार खाओगे, इतने दुख कष्ट वेदना सहोगे कि हिसाब नहीं रहेगा। तो समझना है तो अच्छी तरह से समझ जाओ ना। तो गुरु के पास आए क्यों हो, है ना? अगर यही सारा करना है तो क्यों आए हो? तो जहां थे वहां अच्छे ही थे। गुरु का भी टाइम खराब होता है, तो सुधर जाओ। नहीं तो ये अस्तित्व तुम्हें इस तरह से सुधारेगा ना कि उसका तरीका अलग होता है, उसमें नुकसान ज्यादा है। गुरु सुधारते हैं तो नुकसान बहुत कम होता है, और एकदम फाइन सर्जरी होती है ना, मिनिमम ब्लड लॉस। तो ऐसा है। इसमें और कुछ पूछना चाहेंगे? प्रभु जी, जितना जितना होश आता है, जितनी जितनी समझ आती है, उतना उतना तो चीजें छूट रही हैं। परंतु ये स्वभाव इतने जन्मों के पड़े हुए हैं कि इतनी आसानी से नहीं छूट पा रहे हैं। और आपने अभी कहा कि यही पूछोगे कि कैसे छोड़ूं, तो बात वापस वहीं पे ही आ गई प्रभु जी। तो वही तो कह रहे हैं, 2 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, गुरु के वचन में श्रद्धा रख के छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ पाए तो दूसरा रास्ता, ये प्रकृति जो है ना, काल कर्म माया, उसके हवाले तुम्हारे को होना है। और वो अपने तरीके से समझाएंगे, आपके जीवन में ऐसे ऐसे घटनाएं करवाएंगे ना कि देखते रह जाओगे, और वो आदतें छूटती जाएगी, है ना, होश में आते जाओगे। ऐसी ऐसी घटनाएं जीवन में घटाएंगे, है ना। और उससे भी नहीं सुधरे ना, तो फिर लास्ट रास्ता है कि आपको भंगार में दिया जाएगा, यानी पूरा शरीर बदल दिया जाएगा। यानी अब मनुष्य में हो तो कुत्तों में डालोगे, या तो सुअर में डालोगे, या तो बैल बनोगे, कि जिंदगी भर जो है ना किसी की खेती करते रहोगे। समझ रहे हो? जी।
तो ऐसा है, कभी कीड़ा बन के, मतलब ये जो है, ये अस्तित्व बड़ा निर्दयी है, उसको बिल्कुल रहम नहीं है, याद रखना। और गुरु जो है ना, करुणावान है, उसके शब्दों से समझ जाओ। तो आपको डिसाइड करना है कि बेरहमी से मार खाना है या प्रेम पूर्वक गुरु के वचनों को पालन करना है। और कल जो मैनुअल का बात हो रहा था ना, जी, कि टीवी लाते हैं तो उसका एक छोटा सा पुस्तक भी आता है कि इसको इस तरह से यूज करना है ना। या तो फिर वो वॉशिंग मशीन लाते हैं तो ये सारे उसका मैनुअल है, उस हिसाब से उसको यूज करना। अब ये मनुष्य के साथ में मैनुअल आया नहीं है, मैनुअल लाइव आया है गुरु के रूप में। तो गुरु जो बताते हैं उस हिसाब से नहीं चलोगे तो एक्सीडेंट होगा जीवन में, घटनाएं घटेगी, बहुत कुछ होगा, आप संभल नहीं पाओगे, है ना। तो गुरु है आपको दोषों से मुक्त करने के लिए, लेकिन उस तरीके से करेंगे कि आपको खरोच भी ना आए, प्रेम से करेंगे, है ना। तो निर्दोष करने के लिए आए हैं, तो बड़े करुणावान है। उससे नहीं समझे तो किससे समझोगे, है ना। सिंपल मेथड बता दी, सिंपल तरीके। और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी प्रभु जी। तो प्रभु जी ये समझ भी आता है कि गुरु करुणावान है और वो निरंतर हम पे कार्य कर रहे हैं, सुधार कार्य भी हो रहा है। फिर भी क्या ऐसा चीज़ होता है जो जीव को ये सब छोड़ने के लिए छोड़ नहीं पाता है जीव? और तो देखो, आसक्ति और गुरु को सीरियसली लिया नहीं है ना। तो एक तो होती है आसक्ति, यानी वो वृत्ति जो ऐसी है ना कि उसे छोड़ नहीं जाता, उसमें रस आता ही रहता है, वो आदत में जो है ना रस बना है। अभी भी वो आदत इतनी परेशान नहीं करती, हालांकि वो रोज मार खाता है, लेकिन वो उसका आदी हो गया। आदत तो तब छूटती है जब बड़ी चोट लगती है, छोटी छोटी चोटों में है ना आदत छूटती नहीं। आप समझे। और दूसरी बात, गुरु को ऐसा लाइटली ले लिया है कि क्या है, गुरु है मेरे जैसा ही है, कोई बात नहीं, इंसान जैसा ही है, और वो तो कहता रहता है। लेकिन अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है ना, यानी अभी मैं दारू पी रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, अभी तो मेरा लीवर ठीक है, तो मुझे तो ऐसे कोई सिम्टम्स है ही नहीं जो गुरु बोल रहे हैं, है ना। और जो जिस हिसाब से डॉक्टर डरा रहे हैं वैसा तो मुझे अभी कुछ नहीं है। तो उसकी अनुभूति खुद बता रही है कि ये आदत से अभी मुझे फायदा है, शांति है, तो पड़े रहने दो। ये उनकी अनुभूति है ना, वो बाधा है। वो आदत की वजह से जो मिलने वाली खुशी है ना, थोड़ी बहुत, चाहे वो नेगेटिव वाली भी हो, लेकिन वो खुशी, वो बाधा है। और चोट जिस दिन पड़ेगी ना, वो खुशियां सारी चली जाएगी, तब जाके होश आएगा, बहुत बड़ा होश आएगा, है ना। तो दो चीज है यहाँ पर, कि आदतों की वजह से थोड़ी थोड़ी खुशियां मिलती है ना, वो छीन ना जाए, क्योंकि जीवन में और कुछ है ही नहीं आदत के अलावा। खुशियों की अनुभूति करने के लिए जीवन में कुछ भी नहीं है, इतना खोखला जीवन हो चुका है। इसीलिए विविध प्रकार की आदतें बना ली है कि वहां से कुछ मिल जाए, लेकिन ये सारा भ्रमित है ना, मान्यताओं से, हवा हवा है, कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, गुरु को लाइटली ले लिया है। ये दो कारण है आदत नहीं छूटने का। ठीक है। हाँ जी शशि भाई। जी प्रभु जी। तो देखो कैसा है, हमारी जो हेडलाइट है ना बाइक की, जी प्रभु जी। तो उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी आ गई। तो कभी चालू होती है, कभी बंद होती है, ऐसा, क्योंकि काफी साल हो गया। जी। तो मैकेनिक के पास गया ना, तो उन्होंने कहा कि इसको मैं खोलता हूँ और पूरा रिपेयर करके ये करता हूँ। तो हमने कहा जी। ठीक है। तो हम वहाँ खड़े थे, तो खोलना चालू किया, लेकिन बारिश और ऐसा वातावरण की वजह से ना उसके जो स्क्रू थे ना, वो एकदम जंग लग गए थे। जी। तो उन्होंने कोशिश की, तो वो स्क्रू ड्राइवर रहता है, धीरे से निकालने की कोशिश की, उसको खोलने की। जी प्रभु जी। फिर और तेज से जोर लगा के, है ना, फिर भी नहीं जी। खोला। फिर उसने मुझे कहा कि ये जो है ना पूरा जंग लग गया है और उसके साथ फिक्स हो गया है, अब इसको जो जी। है ना वो हथौड़ी से और स्क्रू ड्राइवर से इसको ठोक के तोड़ना पड़ेगा। जी। तो मैं कहा ठीक है, लेकिन फिर दूसरा, वो तो टूट जाएगा। तो बोला ये खराब हो सकता है, दूसरा कोई गारंटी नहीं कि वैसा ही बने वापस, है ना, काम होने के सही बाद है। में वैसा ही फिटिंग हो जाए। जी। क्योंकि उसमें जो है उसका फाइबर का जो पार्ट है वो भी टूट सकता है। हाँ, होल बड़ा हो जाएगा वो।
हाँ है ना, तो मतलब इस तरह से तो जी अब सिचुएशन ऐसा था कि चीजें ठीक भी करनी है ना, जी लेकिन कुछ चीजें है ना जंग लग गई है जो बातों से नहीं मानती, जी। तो उसको हथौड़े मारने पड़ते हैं, सही है जी। और उस हथौड़े में है ना तोड़ना पड़ता है, बिल्कुल सही है जी। तो वो नुकसान हो जाता है ज्यादा, है ना। जी। तो जो गुरु है उसकी बात मान लो, नहीं मानोगे तो प्रकृति हथौड़े मारेंगे और उसमें सही बात। टूटना पड़ेगा। वो इस बिल्कुल तरह से सही है। टूटेगी कि आह भी नहीं निकाल पाओगे, जी क्योंकि शुरुआत में धीरे धीरे नरम से वो उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, फिर हथौड़ाबाजी करनी पड़ी, है जी ना। जी प्रभु जी। वैसे ही याद रखना, हमें लगता है ये घटना जो है ना, याद रखना यहाँ पर हर घटना सूत्र है, हमें जगाने के लिए है, जी होश में लाने के लिए है। अगर उसको नजरअंदाज किया ना तो और बड़ी घटना आएगी। सही है जी। यानी हल्के से स्क्रू ड्राइवर से घुमाने से नहीं निकलता है, नहीं समझते हो, जोर लगाना पड़ता है, फिर जी हथौड़ाबाजी। जी तो जीवन में और बड़ी बड़ी दुखद घटना आएगी, और ये पक्का है, निश्चित है, याद रखना। और ये जी सूत्र है, ये जी सिद्धांत है, ये अफर है, जी जिसको कोई ये नहीं कर सकता, है ना। तो इस तरह से जब हम अपनी आदतों में इस तरह से जंग लग जाता है ना, जी। प्रकृति को तोड़ना पड़ता सही है जी। है ना, क्योंकि गुरु अब जो है ना तो मेरे को प्रकृति के हवाले करता है कि अब तुम इसको संभालो, मेरी बात नहीं मानता जी है ना। तो कोई बात नहीं, इसीलिए जो है ना, गुरु को लाइटली लिया ना तो प्रकृति के हवाले समझना। आप गुरु के शरण में नहीं हो और भगवान के शरण में नहीं हो, आप जी प्रकृति काल कर्म माया के शरण में हो, याद रखना। जी प्रभु जी। और वो पूछ के नहीं तोड़ते, है ना। वो सही है मैकेनिक जी। ने मुझे पूछा था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि भाई तोड़ दे इसको। जी तो प्रकृति भी बोलती है भगवान को, हे भगवान, इसका क्या करूं। तो भगवान कहते हैं देखो इसमें बहुत जंग लग गया है और ये मेरी बात मानता नहीं है, तुझे जैसा करना है वैसे कर, मैंने जी तो इसको पूछा था, अब तू तो पूछने वाली भी नहीं है, जी। देख फटके पे फटके, सही है जी। है ना। और ऐसा टूटता है, ऐसा रोता है, घूम फिर के वापिस, हे गुरु जी बचा लो, हे परमात्मा बचा लो, जी। ये हालत है। यही होता है जी। तो यहाँ हर घटना जो है ना होश में लाने के लिए है, सही है समझदारी प्रभु जी। बढ़ाने के लिए है, नहीं समझे ना तो फिर हथौड़े पे हथौड़े पड़ेंगे। बिल्कुल जी। और ये फैक्ट है। जी प्रभु जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? बस ये तो कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है कि सदगुरु में श्रद्धा, दृढ़ विश्वास ही सबसे बड़ी चाबी है। और कोई मार्ग ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। और यानी तो गुरु के लिए पूर्ण शरणागति ही जरूरी है। वो जैसा चाहे वैसा कर ले। देखो कैसा हम। है, संसार के फटके खाकर तो आया था ना गुरु के पास। बिल्कुल जी। संसार में अगर सार होता तो तो आता ही वहीं क्यों, पे। जी बिल्कुल। है ना। तो कैसा है कि वो संसार से थका हारा, है ना, वो आता है गुरु की शरण में, जी और फिर वो भूल जाता है कि संसार में कितने फटके पड़े थे, जी और गुरु के पास आके नाटक करता जी है ना। तो फिर धीरे धीरे वो जो है ऐसा हो जाता है कि गुरु की बात मानने के से इनकार कर देता है। जी प्रभु जी। तो गुरु कहता है एक काम कर, तू संसार के लायक था, मेरे लायक नहीं है, रॉन्ग नंबर में आ गया है तू, बिल्कुल है ना, सही है जी। गलती से जी आ गया है। तो तू वापस चला जाए, काम कर, क्योंकि तुझे वो मेमोरी ताजी करनी है। जी। वो मेमोरी जो है ना लॉस हो जाती है कि संसार में असार है, कोई हम्म। सार नहीं है और वहां फटके पड़ रहे हैं। जी ये मेमोरी अभी ताजी नहीं हुई है ना, वो बासी हो गई। जी इसीलिए फिर से ताजी करने के लिए फिर से संसार में जाते हैं, फिर से जी वही फटके पड़ते हैं धोखे, है ना। जी प्रभु जी। और गुरु समझाता है कि नहीं जाना है तुझे, जी नहीं, वो बड़ा अच्छा आदमी है, उससे बात कर लेते हैं, बड़ा ज्ञानी है। अरे वो संसार का रूप है, तुझे जी किस तरह से ललचा रहा है पता नहीं है, जी गया तो गया समझ ले, फिर फटके खा के आता है, समय बर्बाद होता है ना, जी आपके प्रभु जी। कितने जन्म चले जाते हैं। तो नहीं समझता है, जीव ऐसा ही है। जी
है ना, वो रोता रहेगा, फटके खाता रहेगा जी और उसको चूसता भी रहेगा। जी संसार में से जो रस मिलता रस है ना, उसको चूसता रहता है, जी फटके भी खाता है, रोता भी है, चिल्लाता भी है। सोचो ना, जीव कितनी बदतर हालत में है, बहुत पीड़ित है, बहुत पीड़ित है। जी प्रभु जी लेकिन समझदार नहीं है, समझता नहीं है। कोई समझाने वाला आता है ना, उसके मुंह के ऊपर थूकता है। जी मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं। तो एक तो छोटा बच्चा सीधा मुंह पे थूकने का आदत है उसको, यानी जी स्पिटिंग कोबरा जी कहाँ से आया होगा, है ना। जी तो अगर उसको गुस्सा आता है ना, तो सामने कोई भी रहेगा ना, मुंह पे थूकता है। तो एक बार आया और फिर रोना चिल्लाना, इंजेक्शन देना था, तो हमारे पे मुंह पे थूका। तो ऐसा, तो जब गुरु या कोई समझाने आता है ना, तो उसके मुंह पे जी थूकता है। ये तो एक सिंबल है, मुंह पे थूकना। जी प्रभु लेकिन उस तरह से बिहेव करता है ना, कि सारे साधु संत लोग ऐसे होते हैं। जी आप समझ रहे हो, जी प्रभु जी तर्क बुद्धि लड़ाता है। वो थूकना यानी तर्क बुद्धि लड़ाना, बिल्कुल कि जी कोई तुम्हें कह रहा है, अहंकार है, भीतर वही पड़ा है अहंकार। जी जी वो इतना धोखा खा रहा है, इतना मार खा रहा है, इतना कष्ट दुख में पीड़ित है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन अहंकार को छोड़ूंगा नहीं, अहंकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जी किसी की बात नहीं मानूंगा। जड़त्व आ गया है, बुद्धि भ्रष्ट जी हो गई है, जी शापित बुद्धि, जी है ना, ऐसा जीव हो गया। हाँ जी, और कोई प्रश्न तो पूछना है तो संसार पूछिए। यानी संसार में मनमानी करके वही वही आदत पड़ गई है ना, गुरु के पास भी आकर के वही मनमानी की आदत है। और इस मनमानी की अगर गुरु के पास आकर के भी आदत है, इसका मतलब तो स्पष्ट है कि गुरु तत्व को समझा ही नहीं है बिल्कुल भी। एक एक हाँ रत्ती भर जी, भी उसने जीवन में उतारा ही नहीं है, पता ही नहीं है गुरु कौन है, क्या है और क्या करता है, ये क्या कर सकता है। अगर ये हाँ जी, सारा कुछ समझ में आ जाए फिर मनमानी थोड़ी करेगा जी। गुरु के पास जाकर के मनमानी का क्या मतलब है जी। बराबर है। तो ये सारी आदतें हैं, संसार से जो इकट्ठी की है ना आदतें, वही अध्यात्म में चलती रहती है। जी संसार में लड़ाई झगड़ा करता रहता था, सब में दोष देखता रहता था। जी अब क्या करते हैं, अब गुरु में दोष देखता है, और जो जी सत्संगी है उससे लड़ाई झगड़ा करता है। जी कुछ समझ में आ रहा है। जी प्रभु जी यानी वही संसार उठा के कीचड़ तुम लाए हो सत्संग में। जी इसमें और कुछ पूछना है किसी को। हाँ जी, प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा कि हर घटना तुमको होश में लाने के लिए ही है। तो बराबर। प्रभु जी, मेरे जीवन में जो भी घटना हो रही है या जो भी व्यक्ति आ रहा है, वो हाँ, मुझे होश में लाने के लिए ही है। बराबर है। किसी और को होश में लाने के लिए नहीं है, लेकिन हमें ये मिसकंसेप्ट हो जाता है कि उसके सुधार कार्य के लिए है, मैं तो सुधरा ही हुआ हूँ। हाँ, ये उसकी नादानी है, बेवकूफी है, अज्ञान है। तो वो हमने तो स्टेटमेंट दे दिया है पूरा, और वो अफर सिद्धांत है, याद रखना। जी, इस सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता है। हमने ये कह दिया है ऑलरेडी, ये सूत्र है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हैं, वो सारी की सारी हमें होश में लाने के लिए है, हमें समझदार बनाने के लिए है। अगर एक घटना से नहीं समझे तो दूसरी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। जैसे हमने वो गाड़ी का एग्जांपल दिया ना, स्क्रू खोलने का, ये हुँ, पक्का फिट कर लेना अपने दिमाग में, जी, है ना। तो एक बार से वो नहीं खुलता है ना, तो हथौड़े पड़ेंगे, याद रख। बड़ी घटनाएं आएगी, बड़ा दुख भरी घटनाएं आएगी। तो वो आती रहेगी, सिलसिला चालू रहेगा जब तक हम सुधरते नहीं, समझते नहीं, होश में नहीं आते। तो फिर पूछो, होश में लाना, होश में नहीं आ रहे हैं और इतनी सारी घटनाएं हो रही है, तो किसी को पूछो कि क्या सिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, होश में क्यों आना है। ये सारे सवाल तब उठने चाहिए, तब अध्यात्म है, तब अध्यात्म की शुरुआत है। नहीं तो संसार में ही लिपटे हो, याद रखना, अध्यात्म के नाम पर। आप जी। समझे। और प्रभु जी, जो भी सिचुएशंस लाइफ में आ रही है हमारे सामने, चाहे वो किसी अन्य व्यक्ति के रूप में आ रही है और वो हमें लग रहा है कि वो व्यक्ति अपनी राम कहानी कह रहा है हमको, अ, हम्म। लेकिन वो सिचुएशन भी गुरु के द्वारा ही हमारे जीवन में भेजी गई है।
और उस समय पे हमें होश में रहकर उसको सुनते हुए अपने भीतर चेक करना है ना, कि मेरे भीतर कौन-से भाव चल रहे हैं, मैं शांत हूँ या नहीं और मेरे भीतर कौन-कौन से विचार आने लग गए इसको सुन के। तो यही मेरा टेस्ट पेपर है इस वक़्त गुरु के द्वारा, ऐसा ना प्रभु जी? हाँ जी, ऐसा ही है कि मेरे गुरु इस वक़्त यहाँ होते, तो वो क्या कर रहे होते? तो आंसर मिल जाएगा, है ना? जी, तो वो लेवल तक जाना है, वो लेवल तक का होश चाहिए है, इसीलिए ये सारी घटनाएँ हैं। तो आपको होश ऐसा होना चाहिए आपका कि चाहे फिर सिचुएशन कैसा भी हो, भीतर से परमाणु नहीं हिलता। जब तक हिल रहा है ना, तब तक समझना टेस्टिंग आती रहेगी जी प्रभु जी। और ये तब तक टेस्टिंग आती रहेगी, स्थिर होने के बाद भी आएगी। फिर वो टेस्टिंग नहीं लगेगी, क्योंकि तब तक तो जो है ना, समझदारी बहुत बढ़ गई होगी। हाँ जी जी, प्रभु। और कुछ? नहीं, धन्यवाद प्रभु जी, समझ आया। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रभु जी, आप कितनी बारीकी से हमारे ऊपर चढ़ी सूक्ष्म परतों को कितनी बारीकी से साफ कर रहे हो ना। हाँ जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी। और मेरा प्रश्न ये है कि हुँ, ध्यान और एकाग्रता में क्या अंतर है? जैसे हम स्कूल में बच्चों को कहते हैं कि बच्चे हुँ, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से हाँ, इस काम को करो। हम उनको हाँ, ये तो नहीं कहते ना एकाग्रता से इस काम को करो। तो हाँ। उन दोनों में क्या सूक्ष्म अंतर है? उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, लोगों के हिसाब से ध्यान और एकाग्रता एक है, ठीक है? हुँ, और अध्यात्म के हिसाब से दोनों अलग है। तो हुँ, लोग जो है ना, कुछ भी किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, है ना? यानी वो तो ऐसे बिना सोचे समझे किसी भी टर्म को किसी भी कहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, ठीक है? लेकिन एकाग्रता कैसा है कि अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो सारी इंद्रियों को एक जगह पे फोकस करना, है ना? सब कुछ एक जगह पे फोकस करना। हुँ, तो एक जगह पर फोकस करना, उसके बाद में जो घटना घटती है ना, यानी यहाँ पर फोकस करना, यहाँ कर्ता भाव है एकाग्रता में। हुँ, और उसके बाद में जो घटना घटती है ना, वो ऑटोमेटिक होती है, वहाँ पर प्रयत्न छूट जाता है और एक स्थिति बनती है। उस स्थिति को ध्यान कहते हैं। वहाँ सिर्फ होना मात्र हो जाता है, वैसी स्थिति। मतलब हमें किसी काम को एकाग्रता से करने के लिए बैठना है। हाँ, एकाग्रता में बैठने के बाद हुँ, जो स्थिति आती है जिसमें हमें कुछ भी याद मतलब सुनाई नहीं देता, मतलब कुछ भी नहीं होता, हाँ, वो चीज़ ध्यान है। हाँ, बाद बाहर में जो का है ना, हाँ, एकाग्रता इतनी हो गई है कि अब जो है ना, प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो हुँ, ऑटोमेटिक हो जाता है और वो जो है उसके बाद का स्टेप है ना, वो ध्यान में परिवर्तित हो जाता है और फिर उसके बाद का स्टेप है ना, समाधि में हो समाधि लग जाती है। हुँ, तो 3 स्टेप है, पहले एकाग्रता, फिर दूसरा ध्यान, हुँ, फिर समाधि, ऐसा। हुँ, थोड़ा-थोड़ा फ़र्क है, लेकिन हाँ, अगर बारीकी से देखें तो बहुत सारा फ़र्क है। हुँ, कर्ता भाव मिट जाता है ध्यान में, तो जब तक हुँ, कर्ता भाव है, तब तक ध्यान नहीं है, याद रख। हुँ, तो मैं ध्यान कर ये बोलना ही गलत है। ध्यान हुँ, करेगा कौन? कैसे करेगा? है ना? हुँ, तो ये सारा है। तो अगर एक सिंपल सा चीज़ दे कि कोई एक सेंटेंस है, सूत्र है, उस पर गहनतापूर्वक विचार करते रहोगे, यानी शुरुआत में कर्ता भाव आया ना विचार करने का, चिंतन मनन करने का, तो वहाँ पर कर्ता है। तो जैसे-जैसे उसमें डूबते जाओगे, उस चिंतन मनन में, फिर एक अवस्था ऐसी आएगी कि पूरे सुन्न हो जाओगे, विचार सारे बंद हो जाएँगे, चिंतन मनन एकदम रुक जाएगा। उस परम मौन की अवस्था में ध्यान घटित होता है और उस ध्यान में से कुछ ऐसा मोती बाहर निकलता है, जो बड़ा अद्भुत है। यानी आप चिंतन मनन करते थे, कोई सवाल था, उसमें फँसे थे, लेकिन अंत में वो सवाल गायब हो जाता है और सिर्फ़ उसका उत्तर ही रह जाता है, परम मौन अवस्था में। और वो ज्ञान, हुँ, जो मोती कह रहा हूँ मैं, वो परम ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। लेकिन ये
करना पड़ता है बहुत अद्भुत तरीके से कि एक ही सवाल पे सारा अस्तित्व लगा दो, सारे प्राण, सारी इंद्रिया एक ही सवाल पे लगा दो, और उसके बाद में अपने आप मौन घटित होता है, ध्यान घटित होता है, और तब जाके है ना ज्ञान प्रकट हो जाता है, और वो असली ज्ञान होता है, भीतर से प्रकट होता है ना। हाँ जी। तो मन में जो सवाल है वो तो आप बैठ के थोड़ी करोगे, वो तो चलते फिरते भी कर सकते हो ना, हम्म उस पर चिंतन मनन चलते फिरते कर सकते हो। कोई भी ऐसा सूत्र दे दिया है तो वो तो चिंतन मनन चलते फिरते, सोते बैठते उठते सब कुछ कर सकते हो, हम्म और उसी अवस्था में ही चलते फिरते खुली आंखों का ध्यान हो जाता है, उसमें फिर परम शून्य रहता है, सिर्फ शरीर बचता है। किसी की ओर देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि ये मेरी ओर देख रहा हम्म है, लेकिन वो परम ध्यान में है, हम्म परम मौन में है। वहां पर शून्यता है, परम शून्यता है, खाली है एकदम। सिर्फ वो एक पुतला है, सिर्फ शरीर का ढांचा है, बस कुछ नहीं है। मेरा कहना ये था कि जब आप वीडियो कॉल करते हैं या हमें दर्शन देते हैं, तो मुझे वो शब्द नहीं आते जैसे आप शब्द यूज कर रहे हो परम शून्यता कैसे, लेकिन मुझे हाँ, आपकी आंखों में ना अद्भुत नजर आता है, बस मुझे ये पता है। तो वो खाली है, वहां पर कोई विकार हम्म नहीं है, वहां पर कोई हम्म दोष नहीं, एकदम हम्म निर्दोषता है। वहां पर परम मौन और परम शून्य ही है। हम्म तो आपको लगता है कि हम देख रहे हैं, लेकिन बात कुछ हम्म, अलग ही होती हाँ जी। है ना। तो हम देख ही नहीं रहे होते, हम हम्म परम उस अवस्था में ही होते हैं, सिर्फ आंखें देख रही होती हम्म है ना। तो ये बात है। हम्म। प्रभु जी, एक प्रश्न ये था कि आपने जैसे कहा था कि आप ध्यान में बैठा करो, लेकिन करना कुछ नहीं है। जब मैं जैसे ध्यान में बैठती हूँ, तो जैसे आपका चेहरा सामने आता है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मेरी पैरों की जो पिंडलियां, मतलब पिंडलियां हैं, वो बहुत हैवी हो जाती हैं, बहुत भारी, और बहुत जैसे पेन सा होने शुरू हो जाता है। तो ऐसा, इसका मतलब हमारे अंदर अभी विकार और ये जड़ता भरी हुई है, उस कारण से ऐसा होता है। हाँ जी, ऐसा थोड़ा होता है, पृथ्वी तत्व तो ज्यादा है, तो लाइट लाइट रखना है उसको, है ना। तो वजन भी थोड़ा कम करना पड़ेगा, बॉडी को लाइट करना पड़ेगा। तो ये होगा, ये तो खान पीने की वजह से ये सारा कुछ चेंजेस हो सकता है, ऐसा है ना। हम्म तो अगर ऐसा है बैठ के नहीं होता है तो आप सोते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, हम्म है ना, लेकिन प्रैक्टिस रखना है। हम्म ठीक और है। मतलब पैरों को लंबा कर कर भी बैठ सकते हैं। हाँ जी, पीछे तकिया लगा दो, पैरों को लंबा करके हम्म आराम से कोई भी पोजीशन में हाँ बैठ सकते हो, जो हम्म, कंफर्टेबल पोजीशन है, सुखासन में बैठना, हाँ जी। तो जिसमें सुख जो आए ऐसा आसन में हम्म बैठना है। हाँ जी, हाँ जी। और आपने कहा कि पृथ्वी तत्व ज्यादा है, तो हाँ, उसके लिए और क्या क्या हम कर सकते हैं? उसमें अनाज 30% लेना है डाइट में, और 70% जो है ना फ्रूट्स, और हाँ हरा हरा पत्तियां, और सलाद, ये हम्म सारा कच्चा लेना है ना, हाँ पकाना नहीं है इसमें से कुछ। हाँ जी। तो मैं क्या क्लास में एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि हाँ जैसे मुझे गठिया की प्रॉब्लम है, तो मुझे अभी कच्चे सैलेड वगैरह मना है क्योंकि उनसे पेन बढ़ती है। हाँ, फ्रूट्स ले लो, तो उसकी, हाँ जी, फ्रूट्स ले लो, ठीक ठीक, और खाना जो है ना कम कर दो, रोटी, हाँ ठीक, दाल चावल ये सारा कुछ कम कर दो। हाँ जी प्रभु मतलब 4 रोटी खाते हो ना तो एक रोटी पे आ जाओ, ऐसा करो, जी, ठीक है। है ना। तो चौथा हिस्सा कर दो अनाज का, हम्म बाकी हम्म जो चीजें है ना, फ्रूट्स खा सकते हो तो दिन में 2 या 3 बार खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म, ठीक है, तो हाँ जी, ये ऐसा रहेगा। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते। मतलब जो पहले बात हो रही थी, उसमें ये बात आती है कि हर कोई, चाहे कोई कितने ही दुःख में है, तो वो अपना दुःख का निर्माता खुद है। एग्जैक्टली खुद ही है, परमात्मा को कोई शौक नहीं है आपको दुख दे। हुँ, सुख दुख तक तो परमात्मा है ही नहीं, याद रखना। परमात्मा का बाउंड्री चालू होता है सुख दुख से पार की अवस्था में। जब तक सुख दुख में हो ना, तब तक समझना माया में हो, काल कर्म और माया से घिरे हो, याद रखना। जब तक सुख दुख में हो, वहां परमात्मा का कोई रोल नहीं है। परमात्मा ने
काल, कर्म और माया को मॉनिटर करके रख दिया है कि तुम इसका संभाल को, तुम्हारे जो इससे करना है ना उस हिसाब से करो, है ना। तो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपके जीवन में दुख है ना कहीं ना कहीं आपने ही दुख के बीज बोए हैं, है ना। आपको लगता है मैंने आम का बीज डाला है, लेकिन डालते वक्त आप बेहोश हो, आपने डाला है बबूल का बीज। और फिर अचानक जो है ना 2-5 साल के बाद कांटे निकलते हैं ना, तो रोते रहते हो, हमने तो इतना अच्छा कार्य किया था। कौन सा अच्छा कार्य? तुम कौन से होश में हो? तुम्हें पता भी है तुम जो कार्य कर रहे हो अच्छा है या बुरा? इतनी भी अक्ल नहीं है। और तुम बीज वही बोते जा रहे हो दुख के, तुम्हें पता ही नहीं। तो कर्म का सिद्धांत इसको संभालेगा, माया इसको संभालेगी, क्योंकि उसके दायरे में आते हो तुम, है ना। तो सुख जब तक है और दुख जब तक है जीवन में, याद रखना, तब तक माया में फंसे हो, काल और कर्म के जाल में फंसे हो। वहां परमात्मा है ही नहीं, याद रखना। तो तुम ब्लेम करते हो परमात्मा ने किया, परमात्मा ने वो किया, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमात्मा का वहां रोल ही नहीं है। परमात्मा का रोल माया से पार जब जाते हो तब होता है। तो ये जितने भी मान्यता है ना भीतर, तोड़ देना कि मैं सुखी हूं मेरी वजह से, मैं दुखी हूं मेरी वजह से। जैसे हम सत्संग में आए हैं, तो हमें अपनी आदत, जब जैसे आप मिले हो, अपनी आदतों के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपना सुधार कर रहे हैं और गुरु में श्रद्धा, विश्वास रखकर आगे बढ़ रहे हैं। पर हाँ, जैसे ये कहा जाता है कि परमात्मा भरा-भरा है, ऐसे एक मतलब है एक लाइन, और खाली-खाली और भरा-भरा। तो वो जो अपने आप में जब सुख-दुःख से परे है परमात्मा, जैसे आपने कहा, तब वो जब भरपूरता आती है तो ही वो खालीपन दिखता है। तो कहाँ से कहाँ खींचा है। हाँ, हाँ। तो हाँ, मैं यही कह बताओ। रही थी कि हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे ये जो आदतों के ऊपर जैसे काम करने के लिए कह रहे हो, ये हमने किया अपने ऊपर, ठीक है? और जो समाज का सामना है, वो किस हद तक है, उस वो भी देखने में आता है। तो वो जो यहाँ से कनेक्ट होता है कि अपनी भरपूरता से अपने देखने के नज़रिए बदलने पर ही सारा संसार बदल जाता है। हाँ जी। देखो, जब तक आप कितनी चीजें, आपने कहा सत्संग से जुड़े हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, फिर बहुत सारी ऐसी बातें कही है, तो इसमें से कुछ सवाल निकलता नहीं है। लेकिन हम बता रहे हैं कि सत्संग से जुड़े हो और बहुत कुछ समझ भी रहे हो, अपने पे कार्य भी कर रहे हो, फिर भी दुख आता है, ये सब होता है, तो समझना, जब तक दुख की अनुभूति होती है या सुख की भी अनुभूति होती है ना, तब तक माया में हो, तब तक सत्संग किया ही नहीं है, ऐसा समझना, है ना। जिस दिन दुख और सुख दोनों की अनुभूति से पार जाओगे ना, तब समझना कि अब असली सत्संग हुआ, और अब जो है ना परमात्मा के दायरे में आया मैं। ठीक है। वही, हाँ, यही तो, जैसे बाहर जो लोग हैं, उनको तो ये वो कहते हैं कि जब तक जी रहे हैं, तो खा पी सुनो। के जियो ना। हाँ जी। हाँ, तो बराबर है, खा पी के जियो ना। भूखे भूखे जीना क्या कोई अच्छी बात है? सही तो कह रहे हैं। क्या दिक्कत है बताओ? कुछ गलत बताया हो तो कहो। सही तो बोल रहे हैं। हमारा बाजू वाला है वो ऐसा ही बोलता है, खाया पिया साथ आएगा। तो स्मशान तक खाया पिया ही साथ आता है। सही तो बोल रहे हैं। और क्या साथ आएगा? तो इसमें क्या दिक्कत है? सवाल क्या है सवाल? मेरा यही था कि भई अब जैसे सत्संग मैं ये कह रही थी, कभी समाज, मतलब मेरा ये चिंतन चल रहा था कि कभी समाज को हम उस भाव से भी देख पाएँगे जिस भाव से आप कह रहे हो कि एक एक प्रेम भाव, करुणा भाव, या बाहर वो सारी समाज को इस तरह से ही रहेगा। ये मतलब एक जो सुनीता जी भी पूछ रही थी, वो कह रही थी कि अंदर क्या चीज़ रह जाती है कि, और पूरा ये जो समाज है या संसार है, तो वो उसमें विभिन्नता में ये सारी चीज़ों को फेस करना इसमें पड़ेगा। चार चार चीज आप जो बोल रहे हो ना उसमें चार चीज मिला दी, सवाल निकला नहीं अभी तक। तो पूछना ही नहीं आता। थोड़ा होश में आओ।
है ना, और थोड़ा होश की जरूरत है। सवाल बनाना सीखो। तो अगर सवाल समझाना है तो हम क्या समझे हैं उसका वो प्लेटफॉर्म तैयार करना है, और उस पर उसके बेस पर सवाल बनाओ, अगर ऐसा कुछ कहना चाहते हो। लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं ना, वो भी एक उसका जो है पैर इधर एक पैर उधर, और उसके ऊपर पाटिया रखा है वो भी डगमग, सवाल ठीक से बैठ नहीं पाता उसमें। तो पहले सवाल बनाओ ढंग से। अब समझे? मतलब एक अलग भाव में था कि मेरा भाव यही था कि जैसे आप इतनी करुणा बरसा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, तब भी हमें अपने ऊपर काम करने में समय लग रहा है। मेरा भाव ये था, एक अच्छे भाव में ही था। फिर नहीं, भी जो इसमें आप ऐसा कह कुछ रहे हो। आया ही नहीं, हाँ ऐसा कुछ जी। आता ही नहीं है इसमें। हमने अब तक जो देखा ना उसमें ऐसा भाव आया ही नहीं। चलो अब बता रही हूँ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही था। देखो 7 मिनट आपने गंवा दी। ये 7 मिनट का हिसाब जो है ना कौन देगा? अब बताओ। प्रभु जी मौन रहना है। समझ गई मैं। नहीं, मौन तो रहना है, लेकिन उस मौन में से कुछ सवाल भी तो निकलने चाहिए ना। तो हम्म। चुपचाप बैठना है यानी भागना है, याद रखना। अच्छा। यानी आप परिस्थिति से भाग रहे हो, हम्म। आप सिचुएशन से भाग रहे हो, तो हम्म। बोलना ही नहीं, सवाल हाँ। पूछना ही नहीं। पूछेंगे तो पूछेंगे, ये परिस्थिति से भागना होगा, तो भगोड़े नहीं चाहिए हमें। हाँ जी, हाँ जी। मतलब अब ये बात है कि जैसे आप ये कह रहे हो कि गुरु जी पे पूरी श्रद्धा, विश्वास रखकर आगे बढ़ना है, अपनी आदतों पे काम करना है, उसको सुधारना है। मैं एकतव के भाव में गई कि एकतव होते हुए भी जो विभिन्नता है उसको तो पूरे समाज में फेस करने के लिए आप हमें प्रिपेयर कर रहे हो। ये बात हाँ, ये थोड़ा बहुत ठीक है, है। कोई बात नहीं। मतलब तो सही है, ठीक है। तो कुछ अच्छा नया क्वेश्चन ढूंढ लाना, ठीक है। जी, इसी के ऊपर अच्छे से ना तैयार करूँगी जो पूछना चाह रही थी ना, क्योंकि वो जो आप अभी बता रहे थे ना बहुत सारा, वो सुनते-सुनते मैं ना मतलब अभी भी मैं चाहे आपसे बात कर रही हूँ, वो एक बॉडी में ना वाइब्रेशंस हो हो रही हैं और मतलब बड़ी डेप्थ में ना कुछ फ़ील हो रहा है। हाँ जी, तो होगा। तो कोई बात नहीं, कभी कभी क्या है कि वो फ्लड इतना होता है ना कि शब्द सारे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, पता नहीं चलता, है ना। जब वो परमात्मा का फ्लो इतना होता है, यानी उस पवित्र विचारों का फ्लो बवंडर की तरह आता है, तब शब्द को समेट नहीं पाते हैं, और शब्द कम पड़ जाते हैं। क्या बोलना है ये हमें पता नहीं होता, है ना, क्या पूछना है ये भी पता नहीं होता है, यानी वहां सुध बुध नहीं होती। ऐसी अवस्था आती है जब परमात्मा भीतर उतरता है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। जैसे कई बार परिस्थिति वश या किसी कारण से हम लाइव क्लास नहीं सुन पाते, तो मन हम्म, में एक पीड़ा होती है, वो पीड़ा ग्लानि है या क्या चीज है? नहीं, वो पीड़ा होनी जरूरी है, हम्म। क्योंकि अगर वो पीड़ा नहीं होगी ना तो आप भटक हम्म। जाओगे रास्ते से, हम्म। है ना, क्योंकि आपको ध्येय का पता नहीं है। पीड़ा नहीं है तो समझना ध्येय का पता नहीं है। वो पीड़ा जरूरी है, कुछ मिस कर रहे हो, है ना। हम्म। जब तक वो रहना चाहिए, अंत तक वो रहना चाहिए, हम्म। क्योंकि अगर वही नहीं रहेगा तो जाओगे कहाँ? हाँ जी। भटकना पक्का है ना। दि, वो जो दिशा नहीं मिलती, वो जो हम्म। रास्ता है वो परफेक्ट नहीं है, फोकस वो हम्म। जो ध्यान है ना वो परफेक्ट नहीं है, इसीलिए पीड़ा भी नहीं होती। क्या अत्यंत आवश्यक है, वो ज्ञान ही नहीं है, कहने का भाव है। क्योंकि शब्द नहीं मिल रहे ना, इसीलिए आप गिलानी कर रहे हो, है ना, उसको कह रहे हो कि ग्लानी हो रही है या कुछ उसका, और क्या क्या शब्द, उसका गिल्ट फील हो रहा है ऐसा, वो हम्म। हम्म।
है वो एक साधना का तत्व है ना, वो होश है और वो होश जरूरी है, हाँ जी। क्योंकि हमें पता है ना कि कुछ जो कीमती है ना वो जीवन से छूटा जा रहा है और मैं यहाँ पर फंसी हूँ, जी। है ना, ऐसा भाव उठना स्वाभाविक। अगर ऐसा भाव नहीं उठता है और आपको ऐसा लगता है ना कि जो मैं कर रही हूँ वही सर्वस्व है, यानी प्रेजेंट मोमेंट में ही जीवन है, लेकिन आप कर क्या रहे हो? कीचड़ कोई कीचड़ में ही लिखते हो ना। तो जो ऐसा कहते हैं ना कि बहुत सारे फिलोसोफर है ऐसे कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, प्रेजेंट मोमेंट में ही जीवन है, और तुम जो कर रहे हो वो समग्र एकाग्रता पूर्वक ध्यान पूर्वक करो, बाकी सब भूल जाओ। लेकिन पहले ये तो सोच लो कि तुम कर क्या रहे हो। तुम बीज बो रहे हो दुख के, और समग्रता पूर्वक ध्यान पूर्वक प्रेजेंट मोमेंट में और समझ रहे हो ये जीवन है, लेकिन तुम कर तो वही रहे हो ना। तो इसके साथ में होश जरूरी है। होश यानी विवेक जागृति, कि मैं जो कर रहा हूँ उसको समग्रता पूर्वक करूँ, लेकिन कौन सी दिशा में करूँ। किसी का मर्डर समग्रता पूर्वक करूँ, ध्यान पूर्वक प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करूँ, ऐसा। किसी का धन छीन रहे हो, किसी के साथ कपट कर रहे हो, तो होश पूर्वक कपट करना, ध्यान करना, है ना, समग्रता पूर्वक प्रेजेंट मोमेंट में रहकर कपट करना। यहाँ पर जिन्होंने ये कहा है ना, उनको भी खुद को होश नहीं है कि क्या करना है ना। ये सारे साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर और ये जो है ना, बिना गुरु के है, अध्यात्म के बगैर है, धर्म के बगैर है, इसीलिए ये सारा साइकोलॉजी और ये कंसेप्ट सारा इसमें से आया है। सावधान हो जाना इसको। तो इसको धर्म के साथ जोड़ना है कि धर्म युक्त कर्म करना है समग्रता पूर्वक, है ना। अधर्म युक्त कर्म नहीं करना है। प्रेजेंट मोमेंट में जो जी रहे हो, लेकिन कौन सी प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो, रावण वाली या राम वाली? आप समझे? हाँ जी, हाँ जी। तो वो होश जरूरी है, और वो होश यानी जो कुछ पीछे छूटा जा रहा है ना, उसको ही होश कहते हैं। कि मेरा सत्संग छूटा जा रहा है इस झमेले में, तो ये विवेक कहते हैं इसको। ये जो गिल्ट है ना, वो आपने नाम दिया है गिल्ट, लेकिन हकीकत में ये विवेक है, जागृति, ठीक है। ये होश है ना। हाँ तो जी। आपको इतना तो होश है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो ये बात और हाँ जी। इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है प्रभु जी, मान लो जैसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, या हाँ तो जैसे आपकी कोई क्लास सुन लो, या आपकी स्मृति आंखों के सामने रहे, या आपने कहा था कि जब आप पढ़ा रहे हो तो ये सोचना सामने बेंच पे आप बैठे हो या महंत स्वामी जी बैठे हैं और मैं उनको बराबर पढ़ा रही हूँ, तो मैं उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से करूंगी। बराबर। हम्म। तो ये कौन से कार्य में लगाना है पता है? धर्म युक्त कार्य है ना, उसमें लगाना है। देखो बच्चों को पढ़ा रहे हो, हम्म। ये अच्छी बात है, यानी अच्छा हम्म। कार्य कर रहे हो, उसके साथ में ये सारा कुछ जोड़ दिया तो ये और निखर जाएगा। हम्म। लेकिन आप गलत कार्य कर रहे हो और सामने गुरु को बिठा रहे हो, यानी आप बेहोश हो, आपका विवेक बिल्कुल। जागृत नहीं है। हम्म। तो कार्य तो हो रहा है लेकिन विवेक पूर्ण नहीं हो रहा। हाँ जी। तो कार्य विवेक पूर्ण होना चाहिए, प्लस साथ में आपने ये जो जोड़ा ना कि तेरे हाँ गुरु जी जी। देख रहे हैं हम्म। और वो सारा ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सारा कुछ, तो वो एक्स्ट्रा हो हम्म। गया। यानी वो आइसक्रीम या केक के ऊपर चेरी, ऐसा बोलते हैं। हाँ बस वैसे। हम्म। ठीक है। हाँ जी। और प्रभु जी, पहले भी हम्म, मैं ना मतलब भोजन बनाती थी, तो हम्म, जिसको जैसे हम पहले मानते थे, तो हम्म, मैं भोग लगाती थी, तो उसमें मतलब कुछ अलग ही था। लेकिन अब जब मैं भोजन बनाती हूँ ना, तो आप हम्म। प्रकट सतपुरुष साथ हो, तो एक अलग ही चीज होती है। तो वही तो कहा था ना कि हर क्रिया में परमात्मा को जोड़ना है, हम्म। हर क्रिया को हम्म। परमात्मा से जोड़ना है, लेकिन वो हर क्रिया जो है ना धर्म युक्त होनी चाहिए, हाँ जी। यानी वो सात्विक होनी चाहिए। हर हम्म। सात्विक क्रिया भगवान से जोड़ना है, हम्म। मतलब उसी से ही पूरा जोड़ ही देना है, किसी भी तरह से जोड़ दो, लेकिन जोड़ दो, हम्म। है ना। चाहे हम्म। वो मेरे गुरु देख रहे हैं, चाहे हम्म। मैं गुरु के लिए बना रही हूँ,
है ना? हम्म, चाहे मेरे भीतर गुरु बैठे हैं उसको ग्रहण कर रहे हैं, ये हम्म, है ना? तो उस तरह से आप हर क्रिया में जोड़ देना है, हाँ जी। तो अच्छी बात है। धन्यवाद और प्रभु किसी जी। हाँ जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हरिओम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आज तो आपने सर्जरी कर ही दी हम सबकी। तो ये गुरु का प्रेम भी है कि मिनिमम ब्लड लॉस के साथ सर्जरी गुरु कर देता है। तो आपने और एक बहुत आज आपने बहुत ही ज़्यादा अनमोल सूत्र दे दिए। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है कि जैसे आपने जब कहा कि हम एकाग्रता में क्रिया होती है, तब तक वो ध्यान घटित नहीं होता क्योंकि वहाँ पे करने वाला है, कर्ता भाव है, हम्म, तो वो एकाग्रता है। जब उस एकाग्रता के फ़ेज़ में हम सहज हो जाएँगे और कर्तापन छूट जाएगा, तो वो हाँ जी, आगे जो फ़ेज़ आएगा वो ध्यान का होगा, जहाँ पे केवल मतलब कर्ता नहीं है, मन बुद्धि नहीं है और फिर वहाँ पे सिर्फ़ आप हो, शून्य में हो, तो वो ध्यान है। और फिर उसकी जो नेक्स्ट स्टेज बनेगी, जब आप इसमें भी सहज में विलीन हो जाओगे, तो उसकी नेक्स्ट स्टेज जो है वो समाधि होगी। हाँ, और प्रभु जी आपने कहा कि हम ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्थिरता में कहीं बैठे-बैठे ये करें, हम इसको स्वभाव में अपने लेके आएँ धीरे-धीरे, कि हाँ हम जी, चलते-फिरते भी ये एकाग्रता को महसूस करें और उसमें भी जैसे आपको हम देखते हैं, कि आप समस्त समय आप ध्यान में ही होते हो और वो ध्यान बाहर की दृष्टि में केंद्रित नहीं है, वो समग्र या अंदर की तरफ केंद्रित है, जिसमें संसार नहीं होता। हम्म, तो प्रभु जी उसकी हमें थोड़ी वो मतलब क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म बात है और बहुत ही प्रेम पूर्वक भी बात है जो गुरु ही गाइड कर सकता है क्योंकि हम कहीं न कहीं ध्यान में हमारा मन आ जाता है और कहीं न कहीं हमारा एक इंद्रियों का भी रोल आ जाता है। तो बहुत कम समय ऐसा होता है कि जब हम शून्य में चले जाते हैं और हम्म। फिर चले गए तो आ भी गए, समाधि की अवस्था तो बनी नहीं। तो प्रभु जी उसका कुछ मार्गदर्शन जैसा समय आपको मिले, आप प्लीज़ करिएगा। थैंक यू। तो देखो कैसा है कि हमारे लिए वो सहज है, जैसे हजारों सूर्य हमारे भीतर पड़े हैं ना, जगमग, ऐसा हर वक्त फील होता है, इतना प्रकाश और अनंत एनर्जी ऐसा भीतर फील होता है। यानी ये सारा कुछ इतना पवित्र है, इतना निर्दोष है और इतना भरा भरा है आनंद से कि उसी अवस्था में ही हम होते हैं। तो यस प्रभु जी। जब कुछ कार्य करना रहता है ना, तब वो हुँ, सहजतापूर्वक वहां से हटके कर लेते हैं, ऐसा है। तो ऐसा हमारे गुरु ने बना दिया है, हमारी कोई औकात नहीं है। वो परम मौन, परम शांति भीतर हमेशा है, चौबीसों घंटे। उसको कोई छीन नहीं पाएगा, किसी की ताकत नहीं है, वैसी वो ताकत है भीतर, वो छीन नहीं पाता। तो वो हमेशा, हर पल, हर क्षण वो रहता है। तो बाहर जो सारा कुछ करना रहता है ना, कार्य ये वो सब, तो हम तो नाटक ही करते हैं। बाजार से कुछ चीज लाए, खाए, पेशेंट को देखा, है ना, इधर उधर चले गए, सारा नाटक है। सिर्फ कर रहे हैं, हो रहा है, और कुछ नहीं है। तो इस तरह से हमारे गुरु ने वो स्थिति बना दी, हमारी कोई औकात नहीं है। हम अगर अनंत जन्मों तक अपने से मथते ना, तो भी ये नहीं होता। लेकिन हमारे गुरु की कृपा हो गई, उनकी प्रसन्नता, और हो गई बात, बात बन गई। तो हमारे गुरु बड़े समर्थ है, हम उतने समर्थ नहीं है ना। तो जो जो हमारे गुरु से मिले हैं ना, उनको अनुभूति है ही। तो वैसे है हमारे गुरु, उनकी कृपा से सारा कुछ हो गया। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जब संतों से बात की हुँ, हुँ। एक घटना के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि इससे मेरी छाती में ठंडक हो गई। यानी भगवान की छाती में जब ठंडक होती है ना, हुँ, हुँ।
वो जो आशीर्वाद और वो जो कृपा बरसती है, उनकी जो प्रसन्नता बरसती है, वो बात अलग हो जाती है। कुछ वैसा करो ताकि परमात्मा की छाती में ठंडक हो जाए। अनंत जन्मों से अनंत लोगों के लिए, माया वाले लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, हम्म, कभी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के लिए नहीं किया है, और इसीलिए दुख है सारा। और जिस दिन उनकी छाती में ठंडक पहुंच जाए, ऐसा कुछ किया ना, तो आपको तो ऐसा निहाल कर देगा कि बात ही अलग हो जाती है। उसके लिए शब्द प्रभु जी, नहीं रह पाता। क्या बात कह दी आपने प्रभु जी। इतना प्रेम आपके आपके बोलने से इतना प्रेम फील हो रहा है, छाती में ठंडक पड़ना, निहाल हो गए। और प्रभु जी, हमको हम भी कुछ किसी चीज के समर्थ नहीं है, हमारा भी कोई ये नहीं है जैसे आप कह रहे हो। तो हम तो बस मिनिमम ब्लड लॉस की सर्जरी के लिए हम एडमिट हो गए हैं सच। हम तो प्रभु जी, आपने जो आज एक एक चीज आपने ऐसी बताई है कि होश के बिना तो कुछ है ही नहीं। और जितना भी सुख दुख है वो माया का सारा, ही है, परमात्मा हुआ ही नहीं प्रभु जी तब तक। हाँ जी, तो सारा कुछ करता था प्रगट भगवान है, वही करेंगे। और वही, मतलब उनकी ही निगरानी में हो तो निश्चिंत रहना। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो बताइए। जय स्वामीनारायण गुरु जी। हाँ जी, जय स्वामीनारायण। गुरु जी, मेरा तो प्रश्न है कि जैसे मैं सुनती हूँ तो ये तो आपका एक पार्ट दिखता है कि आप परम मौन की अवस्था में हो, ध्यान में हो, इतने उस सारी चीजों में हो, सारी चीजें हुई हैं। जैसे लोगों को लगता है कि अरे इतना ज्यादा प्रेम बढ़ रहा, आंखों ये दिख रहा, वो दिख रहा, शांति हो रही है। पर अगर अगर दूसरा पार्ट भी तो आपका दूसरा पार्ट भी तो होगा गुरु जी, कि आपने क्या क्या परिस्थितियों से गुजरे हैं, कैसे कैसे पहुंचे हैं, क्या क्या किया आपने, कैसे गुरु के सानिध्य में चलते हुए कितने कष्ट सहे, क्या सहन किया, ये किया, वो सारी चीजें मुझे तो नहीं दिखता कोई पूछता। और बस यही कि तो कैसा है, ममता फल बैंडिंग। दिखता है। देखो, वो हाँ, जो आम के पेड़ पर जो है ना फल पका हुआ, वो दिखता है। हाँ, तो पर ये फल कैसे लेकिन बना लेकिन वो उसके जो पीछे। वृक्ष है ना, कितने बारिश सहन की, कितनी ठंडी सहन की, कितने जी, धूप में खड़ा रहा, ये किसी को पता ही नहीं है। वो वृक्ष के बारे में कोई सोचता नहीं। हाँ जी, तो जैसे लोगों को बस अच्छी-अच्छी चीज़ें दिख जाती है, कि ये हो गया, मेरी भी अवस्था ऐसी हो जाए, मैं भी मिल जाए, मुझे भी ऐसे बस मौन ध्यान की अवस्था में रहूँ, चल पर इस ये अवस्था पाने के लिए किन-किन चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, तो ये तो भी पता होना चाहिए। हाँ जी, ये बात भी बड़ी अद्भुत है। क्योंकि तो बैठे-बैठे बस ध्यान में, मौन में, तो फिर वो तो नहीं हो हाँ, पाता फिर, क्योंकि कोई चीज़ आएगी चैलेंजिंग, फिर वो ध्यान, मौन। जैसे अगर डॉक्टर आता है आपके पास एक बड़ी सुई लेके, लगाने आता है तो उस समय सब मैं, ध्यान और ये कहाँ आत्मा, ये सब निकल जाती है। बराबर है, तब बराबर है, ऐसा तब ही है। मैं आ जाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो, और तब दे दृष्टा-दृष्ट और जगत ये सब सब उड़ जाता होता। सारा है। मेरी कहा बात गया हवा हो जाती है ना। तो देखो, जो हवा होने के लायक है ना, वो हवा हो जाता है। हाँ जी, जो बाहर का है ना, वो ज्ञान ज्यादा टिकता नहीं, है ना। जी, और जो सोच के किया हुआ है ना, मन से किया हुआ, वो ज्ञान भी जो है ना, टिकता नहीं है। वो सारा हवा जी। हो जाता है। तो वैसी टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। और तो वो जो है गुरुजी ना, आप, हाँ जी, हर तरह से गुजारते हैं वो वैसी टेस्टिंग से। और उसमें स्थित रहना, यानी ये सारा बहुत कुछ तो है ना, हम पिछले जन्मों में करके आए, हाँ जी, है ना। तो ये जन्म तो सिर्फ फल दिख रहा है आपको। हाँ जी, और ये जन्म में हमें कभी भी संशय नहीं हुआ कि ये ऐसा क्यों, यानी जीवन में कैसी भी परिस्थिति आई, कभी संशय हुआ ही नहीं कि ये ऐसा जी, क्यों हुआ। नहीं, मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटी, नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी परमात्मा पर कोई भी संदेह नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं उठा कि हे परमात्मा तूने ऐसा क्यों किया, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
तो ऐसे जब आप हो जाते हो ना, संदेह ग्रंथि हट जाती है, पूर्ण श्रद्धा से भरे भरे, तब वो उतरता है भीतर। गुरुजी जैसे उसके लिए बल भी तो बहुत होना चाहिए, जैसे हाँ जी, जो अंदर बल आपके होना भीतर, चाहिए, आपके भीतर है बहुत ना, सारी चीजें। जी। आपके भीतर एक योद्धा होना चाहिए, आपके भीतर एक हाँ, लायन होना चाहिए, है ना। ये तो छोटी वो, बात। हाँ, तो वो कैसे बने, जैसे कैसी चीजें वैसा, वो अपने हाँ, अंदर। वैसा फौलादी बनना पड़ता है। हाँ जी, तो वो आप तो गुरुजी शुरू से मतलब मैं सोचती हूँ कि फौलादी हो गया, आप कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजर के आए हैं। मतलब उस समय इंसान हिल क्या, मतलब मृत्यु से भी ऊपर चला जाता है, जैसे जब होती है ये सारी चीजें। हाँ जी, तो हाँ जी। मैं सोचती हूँ वो स्थिति में आप कैसे, मतलब सारी चीजें हुई होंगी और क्या, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वो बल और वो ये सारी चीजें गुरुजी आपको बचपन से थी कि मतलब बाद में आई है? देखो, बचपन से ही थी। अच्छा। हम हर सिचुएशन में खड़े रहने वाले हैं, ऐसे है। यानी कोई सिचुएशन हमें हरा नहीं पाई, कोई परिस्थिति हमें हरा नहीं पाई, तो मजबूत होता है फिर वो चीज जो है ना, मजबूत हुई। और इतना सारा झेलने के बाद भी कोई कंप्लेन नहीं, तब जाके वो फौलादी बनता है। इतना सारा होने के बाद कभी रोना नहीं, तब जाके वो फौलादी बनता है ना। वो लायन भीतर जो है ना, तब जागृत होता है। तो अध्यात्म का मार्ग जो है ना, वो बकरियों का काम नहीं है, वहां सिर्फ लायन चलते हैं। तो जैसे गुरुजी अब मतलब हमारे लिए थोड़ा ये जैसे बच्चा हो गया, परिवार हो गया, तो कभी कभी आ जाता मोह कि रोना धोना देख के, ये सारी चीजें ना, एक प्रकृति ने ममता और ये सारी चीजें बिल्टअप अपने आप दी होती है। हाँ अगर जी, ये भी देना सही नहीं होता तो इंसान अपने बच्चे को मार के निकल जाता, जो भी कुछ करना होता कर। तो ये सारी चीजें भी दी जाती तो इसको बीइंग ए देखो, लेडी वो हो जाता फिर। सुनो, इसको होश पूर्वक, साक्षी भाव में और समझदारी पूर्वक जीना है, झेलना है, तब जाके आप बनोगे। नहीं तो त्याग करना तो बहुत आसान है ना। सबसे ये तो आसान त्याग बहुत। करना। हम्म। त्याग में कोई बड़ी बात थोड़ी है, त्याग करना सबसे आसान बात है। हम्म। हाँ गुरुजी, बस हम बस वो रहता है ना कि मेरा दिल होता है ना सामने, मेरा ज्यादा सामने वाले का रहता है। उनका रोना धोना स्टार्ट, किसी को हार्ट अटैक आने लगता है, किसी को चक्कर आने लग तो ये सब चीजें देख के मैं थोड़ा कहती हूँ चलो शांति, और ये सब के लिए मुझे भी थोड़ा ड्रामा करना पड़ता है कि नहीं तो मेरे तो हाथ में हंटर ही रहता है फिर या बस ऐसा है।